हिमाचल प्रदेश में मानसून के दस्तक के साथ ही मौसम ने विकराल रूप धारण कर लिया है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश, बादल फटने, भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ ने प्रदेश के कई जिलों में भारी तबाही मचाई है। बुधवार को लाहौल स्पीति में 2 और चंबा जिले में एक स्थान पर बादल फटने की घटनाओं ने जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। वहीं मंडी जिले में पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आने से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। प्रदेश भर में नदी नाले उफान पर है, कई स्थानों पर सड़कें ध्वस्त हो गई है, पुल बह गए हैं और बिजली पानी की आपूर्ति बाधित होने से लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार बारिश और भूस्खलन के कारण प्रदेश भर में 35 सड़कें यातायात के लिए बंद है। 127 बिजली ट्रांसफार्मर ठप होने से अनेक गाँव अंधेरे में डूब गए हैं, जबकि कई क्षेत्रों में पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हुई है। प्रशासन, पुलिस, लोक निर्माण विभाग और बिजली बोर्ड की टीमें युद्ध स्तर पर राहत एवं बहाली कार्यों में जुटी हुई है, लेकिन लगातार हो रही बारिश कार्यों में बाधा बन रही है। लाहौल स्पीति जिले में मंगलवार देर रात 2 स्थानों पर बादल फटने से भारी तबाही हुई, जिस पर क्षेत्र में बादल फटने के बाद नाले में अचानक बाढ़ आ गई। तेज बहाव अपने साथ भारी मात्रा में मलबा, चट्टानें और पत्थर लेकर आया, जिससे मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग कई स्थानों पर अवरुद्ध हो गया। सीमा क्षेत्रों को जोड़ने वाला यह रणनीतिक मार्ग बंद होने से वाहनों की लंबी कतारें लग गई। इसी प्रकार तांदी संजारी मार्ग पर भी मलबा आने के कारण यह मार्ग पूरी तरह बंद हो गया। लोक निर्माण विभाग की मशीनें लगातार सड़क से मलबा हटाने में जुटी रही, लेकिन पहाड़ियों से लगातार पत्थर गिरने के कारण बहाली कार्य प्रभावित हो गए। पर्यटन घाटी के पड़ाक गांव में भी बादल फटने के बाद आई बाढ़ ने ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ा दी। खेतों में खड़ी फसलें मलबे में दब गई, सिंचाई व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई। रिवालिंग संपर्क सड़क कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गई। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल राहत और मुआवजे की मांग भी की है। चंबा जिले के साहू क्षेत्र की कीड़ी पंचायत में बादल फटने से भारी तबाही हुई। तेज बहाव से सेब के बगीचों, कृषि भूमि और सिंचाई तंत्र को व्यापक नुकसान पहुंचा है। कई किसानों की तैयार फसलें पानी और मलबे में बह गई। कींडी बंचल मार्ग पर जुंगली नाले के समीप लगभग 500 मीटर सड़क पूरी तरह बह गई, जिससे कई गांवों का संपर्क मार्ग टूट गया। कैंची मोड़ के समीप 3 पैदल पुलिया भी तेज बहाव में बह गई। स्थानीय लोगों को अब लंबा वैकल्पिक मार्ग अपनाना पड़ रहा है। भारी बारिश और भूस्खलन के कारण पठानकोट भरमौर राष्ट्रीय राजमार्ग तथा चंबा तीसा मार्ग कई घंटों तक बंद रहे। इससे लगभग 30 पंचायतों का जिला मुख्यालय से संपर्क प्रभावित हो गया। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति भी प्रभावित हुई और मरीजों को अस्पताल पहुंचने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सैलूनी क्षेत्र में भी कई मकानों में मलबा घुस गया। लोग पूरी रात भय के साए में गुजारने को मजबूर रहे। कई परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर भी शिफ्ट किया गया। वहीं किलाड़ सेचू मार्ग पर राहत कार्यों में लगी एक जेसीबी मशीन भी मलबे में दब गई, जिससे सड़क बहाली कार्य प्रभावित हुआ। मंडी जिले में बुधवार सुबह भारी बारिश के दौरान ओट स्थित शनि मंदिर के समीप एक दर्दनाक हादसा हुआ। कार से उतरते ही एक महिला अचानक पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आ गई। गंभीर चोट लगने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची तथा शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्यवाही शुरू की गई। जिले में व्यास नदी समेत सभी प्रमुख नदी नाले उफान पर है। कई स्थानों पर जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने और अनावश्यक आवाजाही से बचने की सलाह दी है। ऊना जिले में तेज बारिश के कारण कई जिलों में जल भराव की स्थिति भी देखने को मिली। शहर की प्रमुख सड़कें पानी में डूब गई, जिससे यातायात काफी प्रभावित हुआ। सब्जी मंडी में पानी भरने से कारोबार घंटों तक ठप रहा। एक सरकारी स्कूल परिसर में पानी भर जाने से विद्यार्थियों और शिक्षकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। रामपुर क्षेत्र की गानवी खड्ड का जलस्तर अचानक बढ़ने से 3 पंचायतों का संपर्क कट गया। स्थानीय लोगों को कई किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय कर दूसरे मार्ग से आवागमन करना पड़ा। किन्नौर जिले के रिस्पा नाले में आई बाढ़ से गांव को जोड़ने वाली सड़क पूरी तरह बह गई। नाथपा बांध से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण सतलुज नदी का जलस्तर भी बढ़ गया। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह भी दी है। बिलासपुर और सोलन की सीमा पर कयारट क्षेत्र में भारी भूस्खलन के कारण शिमला मटौर राष्ट्रीय राजमार्ग लगभग 8 घंटे तक बंद रहा। इससे शिमला, बिलासपुर, हमीरपुर और मंडी के बीच यात्रा करने वाले हजारों यात्री घंटों जाम में फंसे रहे। कई बसें और मालवाहक वाहन भी सड़क पर रुके रहे। बाद में जेसीबी मशीनों की मदद से मलबा हटाकर यातायात बहाल किया गया। कुल्लू जिले की पार्वती घाटी के जैनला नाले में पंजाब से आए एक पर्यटक की नाले में नहाते समय डूबने से मौत हो गई। बताया
जा रहा है कि बारिश के कारण नाले का जलस्तर अचानक बढ़ गया और पर्यटक तेज बहाव में बह गया। स्थानीय लोगों और पुलिस ने उसे बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान चंबा जिले में सामान्य से 544% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई। भारत मौसम विभाग ने कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर जिलों के लिए 2 से 3 जुलाई को भारी से अत्यंत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। शेष जिलों में येलो अलर्ट है। 4 जुलाई को मौसम में थोड़ी राहत मिलने की संभावना भी बताई गई है, लेकिन 5 और 6 जुलाई को फिर से भारी बारिश का दौर शुरू होने का अनुमान है। विभाग ने 7 जुलाई तक प्रदेश में मौसम खराब रहने, अचानक बाढ़, भूस्खलन, निचले क्षेत्रों में जलभराव की चेतावनी भी जारी कर दी है।